आजकल सोशल मीडिया ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। किसी भी साधु को उठा लो, उसका चरित्र टटोलो और अपने मन की कालिक उसके ऊपर पोत दो। ये वह रास्ता है जिस पर चलकर कभी न धर्म आगे बढ़ता है और न ही मनुष्य की बुद्धि। शास्त्र बार बार चिताते हैं, पर धर्मानिंदन्ते, दूसरे के धर्म के मार्ग का अपमान मत करो। मगर भीड़ क्या जानती है? भीड़ को तो बस रोटी की तरह एक नया मसला चाहिए, कभी विवाह का, कभी जीवन शैली का, कभी परंपरा का। उनका जीवन मानो ऐसा है कि जैसे बस सुबह उठते ही निंदा करो, शाम होते ही निंदा करो, सोते निंदा करो, बस निंदक ही निंदक। बट कितनी निंदा करोगे किसी की? लोग ऐसे भ्रम में है कि उन्होंने विवाह कर लिया, चलो उन्होंने विवाह कर भी लिया। अरे भाई, शास्त्र स्वयं कहता है एक पत्नी व्रतः धर्मः, एक पत्नी का पालन भी ब्रह्मचर्य का ही एक रूप है। गृहस्थ में रहकर भी धर्म मार्ग पर चलना उतना ही पवित्र है जितना मठ में रहकर चलना। फिर चाहे कोई साधु विवाहित हो या ना हो, यह समाज की पंचायत का विषय कब से हो गया है। गुरु अपनी सहधर्मिणी के साथ सुंदर सौम्य सात्विक संबंध रख सकते हैं, इसमें कौन सी आपत्ति है? क्यों उसे अधर्म का चोला पहनाकर छोटी बात को बड़ी की जा रही है? और जहां तक मांस भक्षण मदिरा पर चर्चा है, तो वहां भी आधा अधूरा ज्ञान लेकर लोग तलवार घुमाने लगते हैं। शास्त्र स्पष्ट कहता है सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वंशी। जिसका मन वश में है उसके कर्मों का बाहरी रूप सर्वोच्च सत्य नहीं होता। तुम्हें तिन्नप्पन की कथा याद है, जो शिव भक्त तिन्नप्पन शिवलिंग पर मांस चढ़ाता था। शास्त्र के पहरेदार उसके ऊपर भी आपत्ति उठाते थे, पर शिव ने उसकी भक्ति के भाव को देखकर स्वयं प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया था। जब देवता को मदिरा अर्पित करने की परंपरा अनेक स्थानों पर मान्य है, मदिरा मांसयोः देवताराधने प्रमाणम, तो फिर एक अघोरी जो स्मशान में साधक है, उसके लिए इन विषयों पर इतनी हाय हाय क्यों? अघोरी का मार्ग सामान्य पुरुष के लिए नहीं होता है। वो चेतना के गहन अंधकार को चीरकर प्रकाश खोजने का मार्ग है, और इस मार्ग में कई कर्म प्रतिष्ठा और परंपरा से नहीं, बल्कि सिद्धि और तत्व ज्ञान से संचालित होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज लोग चरित्र नहीं देखते, बस मसाला देखते हैं। निजी तस्वीरें, निजी वीडियो, मन गढ़ंत कहानियां, इन्हें तोड़ मरोड़ कर फैलाने की जैसे कि विरासत चल पड़ी है, और इसी में लोग अपनी वीरता भी मानते हैं। शास्त्र सावधान करता है निंदया नरकम यति, दूसरों की निंदा मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाती है। और वही शास्त्र कहता है स्वधर्मे निधनम श्रेयम परो धर्मो भयावह, अपने मार्ग पर चलो, दूसरे के मार्ग में टांग अड़ाने से केवल भय और पतन मिलता है। साधुओं को आपकी राय की नहीं, आपकी दया और शांति की आवश्यकता है। वे अपने मठ, अपनी साधना, अपने घरों में, अपने नियमों में प्रसन्न हैं, उनको रहने दो। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, न मान, न प्रशंसा, न स्वीकृति, बस एक ही वचन चाहिए, उन्हें शांत रहने दो, उन्हें साधना करने दो। और याद रखो, जो स्वयं भीतर प्रकाश खोज रहा है उसे बाहर के अंधेरे से डर भी नहीं लगता, पर उसे पत्थर मारने का अधिकार भी किसी को नहीं है। इसलिए न्यायाधीश बनने से पहले दर्पण देखो। तुम्हारी दृष्टि अगर दूषित हो तो साधु भी तुम्हें दोषी दिखेगा, दृष्टि निर्मल हो तो साधु में भी शिव का अंश दिखेगा। आप अपने मुगालतों में रहिए, 4 दिन बकवास करोगे, 5 दिन थक जाओगे। आज ये टारगेट, कल कोई और टारगेट। मन से एक बार जरूर पूछना कि रोज एक सनातन धर्म के साधु को उठाकर उसकी धज्जियां उड़ाओगे तो क्या सनातन धर्म की रक्षा आप कर रहे हो? सनातन के शत्रु तो बहुत है पहले से ही, कम से कम आप तो शत्रु ना बने। साधुओं को अपना जीवन जीने दे, आप अपना जीवन जियो। आपको अच्छा नहीं लगता आप मत जाइए, वो बुलाते भी नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए, लेकिन उल्हाना करने से थोड़ा बचिए, यही सनातन की गरिमा है।